नारद जी बोले, भाई जी, मुझे गंगा महात्म्य सुनने की इच्छा थी, सो तो सुन ली। वह सब पापों का नाश करने वाली है। अब मुझे दान एवं दान के पात्र का लक्षण बताइए। तो श्री सनक जी ने कहा, देव ऋषि, ब्राह्मण सभी वर्णों का श्रेष्ठ गुरु है। जो दिए हुए दान को अक्षय बनाना चाहता हो, उसे ब्राह्मण को ही दान देना चाहिए। सदाचारी ब्राह्मण निर्भय होकर सबसे दान ले सकता है, किंतु क्षत्रिय और वैश्य कभी किसी से दान ग्रहण नहीं करे। जो ब्राह्मण क्रोधी है, पुत्रहीन है, दंभाचार परायण है तथा अपने कर्म का त्याग करने वाला है, उसको दिया हुआ दान निष्फल हो जाता है। जो प्राय स्त्री में आसक्त है, प्राय धन का लोभी है, ज्योतिषी है, नक्षत्र सूचक है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जिसके मन में दूसरों के दोष देखने के दुर्गुण भरे रहते हैं, जो कृत घन है, कपटी है और यज्ञ के अन्य अधिकारियों से भी यज्ञ कराने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल हो जाता है। जो सदा मांगने में ही लगा रहता है, जो हिंसक, दुष्ट और रस का विक्रय करने वाला है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो वेद, स्मृति तथा धर्म का विक्रय करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो गीत गाकर जीविका चलाता है, जिसकी स्त्री व्याभिचारिणी है तथा जो दूसरों को कष्ट देने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो तलवार से जीविका चलाता है, जो शाही से जीवन निर्वाह करता है, जो जीविका के लिए देवता की पूजा स्वीकार करता है, जो समूचे गांव का पुरोहित है तथा जो धामन का काम करता है, ऐसे लोगों को दिया हुआ दान निष्फल होता है। जो दूसरों के लिए रसोई बनाने का काम करता है, जो कविता द्वारा लोगों की झूठी प्रशंसा किया करता है, जो वैद्य एवं अभक्ष्य वस्तुओं का भक्षण करने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शूद्रों का अन्न खाता है, शूद्रों के मुर्दे जलाता है और व्यभिचारिणी स्त्री की संतान का अन्न भोजन करता है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो भगवान विष्णु के नाम जप को बेचता है, संध्या कर्म को त्यागने वाला है तथा दूषित दान ग्रहण से दग्ध हो चुका है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो दिन में सोता है, जिस दिन में स्त्री संग रहता है और संध्या काल में खाता है, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो महापातकों से युक्त है, जिसे जाति भाइयों ने समाज से बाहर कर दिया है तथा जो कुंड अर्थात पति के रहते हुए भी व्यभिचार से जो उत्पन्न हुआ हो, और गोलक पति के मर जाने के बाद जो व्यभिचार से उत्पन्न हुआ हो, उसे दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो परिवीति अर्थात छोटे भाई के विवाहित हो जाने पर भी स्वयं अविवाहित है, शठ परिवेता अर्थात बड़े भाई के अविवाहित रहते हुए स्वयं विवाह करने वाला, स्त्री के वश में रहने वाला और अत्यंत दुष्ट है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो शराबी, मांसखोर, स्त्री लंपट, अत्यंत लोभी, चोर और चुगली खाने वाला है, उसको दिया हुआ दान भी निष्फल होता है। जो कोई भी पाप परायण और सज्जन पुरुषों द्वारा सदा निंदित हों, उनसे ना तो दान लेना चाहिए और ना ही दान देना चाहिए। जो ब्राह्मण सत्कर्म में लगा हुआ हो, उसे यत्न पूर्वक दान देना चाहिए। जो दान श्रद्धापूर्वक तथा भगवान विष्णु के समर्पण पूर्वक दिया गया हो एवं जो उत्तम पात्र की याचना करने पर दिया गया हो, वह दान उत्तम कहलाता है। इस लोक या परलोक के लाभ का उद्देश्य रखकर जो सुपात्र को दान दिया जाता है, वह सकाम दान मध्यम माना गया है। जो दंभ से, दूसरों की हिंसा के लिए, अविधि पूर्वक, क्रोध से, अश्रद्धा से और अपात्र को दिया जाता है, वह दान अधम माना गया है। राजा बलि को संतुष्ट करने के लिए यानी अपवित्र भाव से तथा अपात्र को किया हुआ दान अधम, स्वार्थ सिद्धि के लिए किया हुआ दान मध्यम तथा भगवान जी की प्रसन्नता के लिए किया हुआ दान उत्तम कहलाता है। ये वेद वेताओं में श्रेष्ठ ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दान, भोग और नाश, ये धन की 3 प्रकार की गतियां होती हैं।
जो न दान करता है न उपभोग में लाता है, उसका धन केवल नाश का कारण होता है। धन का फल है धर्म, और धर्म वही है जो भगवान विष्णु को प्रसन्न करने वाला है। क्या वृक्ष जीवन धारण नहीं करते? वे भी इस जगत में दूसरों के हित के लिए जीते हैं। विप्रवर, जहाँ वृक्ष भी अपनी जड़ों और फलों के द्वारा दूसरों का हित साधन करते हैं, वहाँ यदि मनुष्य परोपकारी ना हो तो ये मरे हुए के ही समान है। जो मरणशील मानव शरीर से, धन से अथवा मन और वाणी से भी दूसरों का उपकार नहीं करते, उन्हें महान पापी समझना चाहिए।